प्यारे विद्यार्थियों, आपने भारतेंदु युग और द्विवेदी युग की विशेषताओं को सुना, समझा और जाना। इसके आधार पर जो महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं वो इस प्रकार हैं। भारतेंदु नवजागरण के अग्रदूत थे, स्पष्ट कीजिए। भारतेंदु नवजागरण के अग्रदूत थे, स्पष्ट कीजिए। नंबर 2, भारतेंदु युग में स्वतंत्रता का स्वर बहुत ऊंचा है, नोट लिखिए। नंबर 3, भारतेंदु युग की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन कीजिए। नंबर 4, द्विवेदी युगीन काव्य की विशेषताओं को स्पष्ट कीजिए। नंबर 5, द्विवेदी युग के प्रमुख कवि एवं उनकी रचनाओं का वर्णन कीजिए। और नंबर 6, द्विवेदी युगीन काव्य में भारतीय संस्कृति के उज्ज्वल पक्षों का चित्रण हुआ है, स्पष्ट कीजिए। तो इन 6 प्रश्नों के उत्तर आपने ढूंढने हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों, इसके लिए आप ईपीजी पाठशाला की जो वेबसाइट है उसका भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, वहाँ से भी आप सामग्री ले सकते हैं। इसके साथ साथ हिंदी साहित्य के इतिहास से संबंधित जितनी भी पुस्तकें हैं, जितने भी प्रमुख विद्वान हैं, चाहे वो डॉक्टर नगेंद्र हों, चाहे हिंदी साहित्य इतिहास की जितनी भी पुस्तकें हैं, चाहे हजारी प्रसाद द्विवेदी की पुस्तक हो, चाहे आचार्य रामचंद्र शुक्ल की पुस्तक हो, या फिर डॉक्टर नगेंद्र का इतिहास हो, या डॉक्टर गणपति चंद्रगुप्त का इतिहास हो, या राहुल सांस्कृत्यायन का इतिहास हो, तो उन सब से आप संदर्भ सामग्री लेकर के इन प्रश्नों के उत्तर आप ढूंढेंगे। और इसके साथ साथ आप किसी विश्वविद्यालय के प्रोफेसर की जो ऑडियो वीडियो लेक्चर है उससे भी सहायता ले सकते हैं। तो ये तमाम चीज़ें मिलकर के आपके जो उत्तर हैं उसको और विस्तृत बनाएंगी और गंभीर बनाएंगी। आप इन प्रश्नों की जो मूल संवेदनाएं हैं वहाँ तक आप पहुँच पाएंगे। तो साथियों, आपने उन प्रश्नों को सॉफ्ट कॉपी में तब्दील करके आपने अपने प्रोफेसर के पास उनको भेजना है। जो प्रोफेसर आपको महाविद्यालय में पढ़ाते हैं तो आप कोई भी माध्यम अपनाएं, आप उसके लिए व्हाट्सएप का माध्यम अपनाएं, आप मेल का माध्यम अपनाएं। आप यदि महाविद्यालय द्वारा कोई मेल डिजाइन की गई है उस मेल पर भी ये सामग्री आप डाल सकते हैं। तो या फिर शिक्षा सेतु ऐप है, यदि उसका इस्तेमाल आपके महाविद्यालय में हो रहा है उस पर भी आप इस सामग्री को डाल सकते हो, ताकि जो संबंधित प्राध्यापक है इसका सही ढंग से मूल्यांकन कर पाएं। आप सबका धन्यवाद।